नमस्कार दोस्तों, यह है आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई थी पीटीआई की ग्रेड सेकंड वाली, है ना। उसका पेपर फर्स्ट है। सत्र 2011 हुआ, सन 2011 वाली एग्ज़ाम है। लेकिन ओल्ड क्वेश्चन कितने भी पुराने हो हमेशा उपयोगी व इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं और याद करने की कोशिश करेंगे ठीक से, जुगाड़ से, जैसे भी जिस प्रकार से हो, जिससे कि क्वेश्चन याद हो सके और आने वाली आगे की एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पीटीआई ग्रेड सेकंड 2011 पेपर फर्स्ट, क्योंकि यही क्वेश्चन आते रहते हैं फिर पर आके। अगर ओल्ड क्वेश्चन पेपर ही कर लिया ना अपन ने ढंग से, तो अपना 60% सिलेबस क्लियर हो जाता है, चाहे वो कोई सी भी एग्ज़ाम हो। ठीक, अब वो वाली एग्ज़ामों की नहीं कह रहा हूँ कि भाई जैसे कि कॉमर्स वाला है या फिर मैथ साइंस वाला है। जो नॉर्मल हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी वगैरह जो भी आती है राजस्थान जी की, जो जिस भी एग्ज़ाम में आती है, उन सभी एग्ज़ामों की बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जी के सभी में आती है। चलिए शुरू करते हैं। और भाई जीके की हो जाएगी तैयारी, और जो खुद की अपनी पर्सनल की जो भी एग्ज़ाम है, चाहे मैथ साइंस की है या फिर वो है, तो फिर उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखो। भाई ओल्ड क्वेश्चन पेपर तो सभी एग्ज़ामों के होते हैं ना, चाहे वो किसी भी कोई भी इस प्रकार की सब्जेक्ट की। अब यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं आपको वो, तो निकालो, खोज के, ढूंढ के, खुद से करो, बस तैयारी हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान में बहने वाली नदी एवं उसके संबंध, प्रभावित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है। कितने क्वेश्चन है इसमें? 2 घंटे 100 क्वेश्चन। राजस्थान में बहने वाली नदी एवं उसके संबंध, प्रभावित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है। जब ये नहीं है, पार्वती, काली सिंध झालावाड़, माही डूंगरपुर, लूनी जोधपुर। माही सोम माही जाखम, है ना, डूंगरपुर, लूनी जोधपुर और काली सिंध झालावाड़। झालावाड़, डूंगरपुर और जोधपुर। ठीक, झालावाड़, प्रतापगढ़ वगैरह ये तो नहीं है। झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, बारा है, काली सिंध, झालावाड़, है ना, माही, डूंगरपुर, लूनी, जोधपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किन जिलों में स्थित है। उदयपुर, राजसमंद, कोई दिक्कत नहीं। उदयपुर तो है लेकिन राजसमंद का ध्यान नहीं था। राजसमंद, चित्तौड़ मत कर देना भाई, उदयपुर एवं राजसमंद। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र में शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं। शैल चित्रकला किस क्षेत्र में? बैराट है, जयपुर में। आहड़, गणेश्वर, कालीबंगा, नहीं, ये बात कर रहा है किसकी? शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं, बैराट। निम्नलिखित मेलों एवं उनके आयोजन स्थलों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित मेलों और उनके आयोजन स्थलों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित मेलों एवं उनके आयोजन स्थलों को सम्मिलित कीजिए। जीण माता, सीकर, भरतरी, अलवर और
करणी माता बीकानेर, गणेश जी सवाई माधोपुर, जीण माता सीकर में है ना, भरतरी का मेला अलवर में लगता है, और करणी माता का मेला बीकानेर, गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्र पाषाण युग। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पाई जाती है? गणेश्वर सभ्यता सीकर है, हाँ सीकर। सीकर। ताम्र पाषाण युग। कोई दिक्कत? कोई समस्या नहीं है। गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीनमाल का रहने वाला था, ब्रह्मगुप्त। ये आरबीएससी की ओल्ड बुक है ना, उनसे आया है क्वेश्चन, क्योंकि 2011 का तो उनसे ही आएगा भाई। गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीनमाल का रहने वाला था, ब्रह्मगुप्त थे खगोल शास्त्री। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बताइए निम्नलिखित में से खगोल शास्त्री थे? बराहमीर, आर्यभट्ट। जो काफ़ी है दोनों कंफ्यूज करने के लिए। सुश्रुत को तो जानते हैं अपन, शल्य चिकित्सा। पहला पूरा पड़ा अंतरिक्ष में आर्यभट्ट। बराहमीर गणित से है शायद, है ना। जो भीनमाल का रहने वाला था, ब्रह्मगुप्त। भोज यानी मिहिर भोज किस वंश का शासक था? गुर्जर प्रतिहार। अब इसमें अपन कंफ्यूज किस पे होते? मिहिर भोज है ना, भोज जब नहीं, ये है ना परमार और प्रतिहार, इसमें होते हैं अपन कंफ्यूज। गुर्जर प्रतिहार और परमार, जब गुर्जर प्रतिहार, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता? जब घटियाल अभिलेख। आई समझ में? चाहमान यानी कि चौहान, जबकि पृथ्वीराज रासो बिजोलिया अभिलेख, ये तो ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई और विजय जैनक द्वारा रचित है बिजोलिया अभिलेख। ये बिजोलिया अभिलेख काफ़ी प्राचीन अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख, और बड़ा भी है। घटियाल अभिलेख, ठीक है ना, इसका अलग महत्व होगा, लेकिन अपन नहीं जानते। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? रणथंभौर पर अम्बीर। जब अम्बीर है ना, और रतन सिंह से चित्तौड़गढ़ से है, ठीक है ना, रतन सिंह पद्मिनी की कहानी। और कानड़ देव और बीरम देव, ये कहाँ से संबंधित है? ये जालौर से है ना, 1311 है शायद। और 1301 से 1300 शायद कुछ ये है, रतन सिंह है ना। और अम्बीर है रणथंभौर। जब अम्बीर से और कौन संबंधित थे? जेता कुंपा या फिर रणमल और रतिपाल, ये अम्बीर के राज्य से संबंधित है। रणमल और रतिपाल, या फिर भीम सिंह और धर्म सिंह हैं। याद तो अपन को है यार भाई साहब, ये बात तो मानते हैं अपन, लेकिन नहीं फेरने की वजह से मिट्टी जा रही है। अम्बीर, ठीक। ये जो ओल्ड बुक है ना, हमारा राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति, उस बुक में से है। और ये देखा है ना,
इतने ओल्ड क्वेश्चन पेपर, इतने तो नहीं, वैसे इनको दोबारा निकाल रहे हैं अपन, लेकिन पहले क्या है कि इनसे इतना तो पता है कि जो सरकारी बुक चल रही होती है ना सरकारी स्कूलों में, ज़्यादातर क्वेश्चन उस समय उन्हीं बुकों से आते हैं। अगर जिस समय आई बात समझ में, जैसे कि 2011 वाला है तो उसमें उस समय अगर जो बुक चल रही है, जैसे कि आरबीएसई वगैरह, आरबीएसई की बुक चल रही थी 16, 17, 18 तक, तो ज़्यादातर क्वेश्चन उनसे ही थे। लेकिन फिर अगर एनसीईआरटी का सिलेबस आ गया, एनसीईआरटी की बुक लागू कर दी, तो अब क्वेश्चन वहाँ से ही आते हैं। ऐसे है। हु फॉर्म्ड द मार्बल हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? चांदमल सुराणा। नाम गजब है ना, चांदमल सुराणा, चांदमल सुराणा, मारवाड़ हितकारिणी सभा। ठीक। और ये अमीर देव हो गया है ना भाई। मालदेव, बीरमदेव, बीरमदेव, कानड़देव, कानड़देव, कानड़देव का पुत्र था शायद बीरमदेव। मालदेव का तो है, लेकिन मालदेव से और कौन संबंधित है? मालदेव से वो रानी थी ना, वो क्या नाम था, हाड़ा रानी का है, क्या नाम है यार, याद नहीं आ रहा है। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? चांदमल सुराणा। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? किराड़ू, किराड़ू। ठीक। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू का है बाड़मेर में। किस लिए प्रसिद्ध है? जैनों का मंदिर है, जैन धर्म से संबंधित। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जब सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। आयचत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय चाहमान वंश का अंतिम शासक था। सब सही है। विक्रमादित्य चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण कराया था। ये नहीं है। जबकि सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता था। ठीक है भाई, सपाद लक्ष्य। और अहिच्छत्रपुर यानी कि नागौर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अहिच्छत्रपुर किसे कहा गया है? नागौर को। चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। ये तो है प्राचीनतम राजधानी, क्या अहिच्छत्रपुर है। और सपाद लक्ष्य क्या है? चौहानों का मूल स्थान है ना, मूल स्थान, प्राचीनतम राजधानी। पृथ्वीराज तृतीय चाहमान वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय। सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। अहिच्छत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। पृथ्वीराज तृतीय चाहमान वंश का अंतिम शासक था। सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। सपाद लक्ष्य, ठीक है ना, सपाद लक्ष्य ये तो मूल स्थान है। अहिच्छत्रपुर ये प्राचीनतम राजधानी है। और पृथ्वीराज तृतीय अंतिम शासक था। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी बोलियों के अंतर्गत नहीं गिनी जाती? ब्रज, जबकि मेवाती, अहिरवाटी और वागड़ी। अहिरवाटी कहाँ बोली जाती है? अहिरवाटी, मेवाती, अहिरवाटी और वागड़ी। ब्रज नहीं है भाई राजस्थानी की बोलियाँ। निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? ये है और ये नहीं है, यही करवा देते हैं 4-5 क्वेश्चन गलत तो। रामदासी, जबकि निर्गुण भक्ति संप्रदाय है।
दादूपंथी, निरंजनी, जसनाथी। नहीं है, रामदासी है ना। वैसे नाम से ही पता चल रहा है। अगर भाई निर्गुण है तो भगवान का गुण और नाम का नाम क्यों आएगा, तो इसमें रामदास ही है। और जबकि निर्गुण भक्ति संप्रदाय हैं दादूपंथी, निरंजनी के प्रवर्तक हैं, है ना, दादूपंथी, निरंजनी और जसनाथी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा बताइए। निरंजनी संप्रदाय संबंधित है, निर्गुण या सगुण? दादूपंथी निर्गुण या सगुण? निर्गुण। दादूपंथी निर्गुण, निरंजनी निर्गुण, जसनाथी जी निर्गुण। ये सगुण है रामदासी। निम्नलिखित में से कौन सा वैध तत्वैध नहीं है? हमारे एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। अलगोजा। ये जो दो चार शब्द होते हैं ना, जैसे कि अलगोजा है ना, भभंग, ये ऐसे भारी भारी से, यानी कि घन वैद्य जैसे लगने वाले, और लेकिन वो घन वैद्य है नहीं, वो तत्वैद्य है। वो वहाँ से ही देता है क्वेश्चन को कि बेटा यहाँ कन्फ्यूज होगा, और वही है। अब जंतर आता तो कर देता अपन कि जंतर है तत्वैध, लेकिन ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन को देता भी नहीं है वो, है ना। तो जंतर तत्वैध है। रावण हत्या को भी कर देता अपन, क्योंकि तय है रावण हत्या में, है ना, तत्वैध। और रामायचा, ये पहली बार पढ़ रहे हैं। रामायचा भी क्या है? तत्वैध है। रुमायचा, रुमायचा, ठीक ठीक बात। रुमायचा। रावण हत्या जंतर, रावण हत्या हो गया, जंतर हो गया, तत्वैध है ना। रुमायचा ये कंफ्यूज कर सकता है, ये क्या है? तत्वैध। आई बात समझ में? अलगोजा नहीं है। अलगोजा क्या है? घनवैद्य। अलगोजा घनवैद्य। निम्नलिखित में से किसी मेले का आयोजन, किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? कोलायत है ना, ये बीकानेर में, और कायलाना कहाँ है? कायलाना ये शायद जोधपुर में है। कि ये नहीं नहीं, शायद कोलायत और कायलाना दोनों बीकानेर में है। तो कोलायत नहीं, कायलाना मीठे पानी की झील है जो शायद जोधपुर में है। कोलायत बीकानेर में होता है। कपिल मुनि का मेला, इसमें कोई समस्या नहीं है। कैसे कपिल, कैसे कोलायत। होली के लगभग 15 दिन बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गणगौर, किस लोक देवता की पूजा गौरक्षक के रूप में की जाती है? इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन है। जब तक तेजा जी भी है, रामदेव जी भी है, बाबू जी तो क्या ऊँटों के हैं, लेकिन ये दोनों देवता है, तेजा जी और रामदेव जी। एक से ज़्यादा ऑप्शन होने के कारण डिलीट। कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? कटारगढ़ है भाई साहब कुंभलगढ़ में। आई बात समझ में? कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? कुंभलगढ़। मेहरानगढ़ जोधपुर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़ बूंदी। कुंभलगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ राजसमंद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जब इसको साइड में करते हैं ना, सूर्य मंदिर ओसियाँ है, ये आ गया है, दोबारा आ रहा है क्वेश्चन। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर में, घाटेश्वर मंदिर बारडोली। बारडोली का पता नहीं है यार, बारडोली कहाँ है?
निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जब चल ठीक है ना, इसको कर दिया। सूर्य मंदिर ओसिया, सोमेश्वर मंदिर केराड़ू, घाटेश्वर मंदिर, ये नहीं पढ़ा यार। घाटेश्वर मंदिर बारडोली, घाटेश्वर मंदिर कहाँ है? बारडोली। बारडोली कहाँ है? राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण के लिए अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? नवीन राजस्थान, ये आते हैं भाई साहब। नवीन राजस्थान, राजस्थान केसरी, ये आते हैं। किसकी रचना है, किसने लिखा था? यहाँ पर व्यवस्थित कीजिए। नवीन राजस्थान अजमेर से, राजस्थान सेवा संघ ने। नवीन राजस्थान। ग्रीष्मवेल का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? मालदेव और शेरशाह है। गिरी सुमेल का, कोई दिक्कत नहीं है ना, गिरी और सुमेल। मालदेव शेरशाह, शेरशाह कहाँ का शासक था? गुजरात का। शेरशाह गुजरात का कहीं को था यार। शेरशाह तो दिल्ली का हो गया, ये बिहार का शासक था। ये आई बात समझ में। फिर वहाँ से अपने सूबों को जीत जीत के फिर एरिया बढ़ाता गया और फिर बाद में दिल्ली पे इसने शेरशाह ने हुमायूं को पछाड़ा था भाई। हाँ सही है। लेकिन यह भी बहुत मेहनती था, लगातार युद्ध किया था। 4-5 साल में मुग़ल साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों पे ले गया, जैसे बाबर की तरह। अपन को वेस्ट तगड़े वाले कौन लगते हैं? एक तो बाबर लगता है और एक शेरशाह लगता है। कारण क्यों है? कारण ये है कि हर साल युद्ध किया। आई बात समझ में। कभी ये बैठे नहीं रहे और सिर्फ 4-5 साल ही शासन किया था, लेकिन 4-5 साल में इतने काम कर दिए जो कोई 20-25 साल में नहीं कर सकता। आई बात समझ में। तभी तो अपन पढ़ रहे हैं इनके बारे में। इस वजह से पसंद है कि 4-5 सालों में इतना कार्य कर दिया कि बेटा की भरा पड़ा है इतिहास। आई बात समझ में। वैसे अपने राजा तो अपने राजा हैं ही हैं, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, जैसे कि सांगा हुए। ठीक, आगे चलते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? महाराणा सांगा के 81 गाँव थे भाई। आई बात समझ में। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है, जैसे कि अपने वाले राजा थे ना सभी, इनको फैसिलिटी नहीं मिली थी। आई समझ में। विरासत में राजा महाराजाओं का सम्राट नहीं मिला था, ठीक है ना, जैसे ये दिल्ली वालों को और इनको मिला हो। उन्होंने खुद बनाया था, ठीक है ना, ये है बात। आगे चलते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मालदेव शेरशाह है। निम्नलिखित में से गलत युगों को पहचानिए। अब नैनूराम तो भाई साहब बूंदी से है ना। और बिजोलिया आंदोलन, पी से बिजोलिया, पी से विजय सिंह, ये सत्य है। बेंगू कुछ कर रहा है यार ये। है ना। मारवाड़ आंदोलन, मारवाड़ आंदोलन में से आएगा कौन? जयनारायण व्यास शायद। तो फिर बेगू, नैनूराम। और नैनूराम, अबेन हरी, ये सब क्लियर याद होना चाहिए कौन किससे संबंधित है। जो है उसको तो याद करते हैं भाई। देख, मारवाड़ आंदोलन, मारवाड़ आंदोलन ना, ये पंडित नैनूराम नहीं है, बूंदी हो सकता है शायद नैनूराम का। अब बिजोलिया आंदोलन, विजय सिंह पथिक, ये सही है।
बेगू आंदोलन रामनारायण चौधरी। अब रामनारायण चौधरी तो है, लेकिन और भी थे, शायद नेहरूराम बूंदी से है, बेगू बूंदी है ना, नेहरूराम बूंदी। बीकानेर किसान आंदोलन कुंभाराम आर्या। दोबारा देख ले, बिजोली आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेगू आंदोलन रामनारायण चौधरी, और बीकानेर किसान आंदोलन कुंभाराम आर्य। ये आ सकता है बीकानेर किसान आंदोलन कुंभाराम आर्य, बीकानेर किसान आंदोलन कुंभाराम आर्य। बेगू आंदोलन रामनारायण चौधरी, रामनारायण। और बेगू से और भी है संबंधित, ऐसे नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के अनुसार ही देना होता है। बिजोली आंदोलन विजय सिंह पथिक। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत किस जिले में स्थित है? सिरोही, माउंट आबू सिरोही है। ललित विग्रहराज के लेखक कौन था? सोमदेव। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? सोमदेव। ललित विग्रहराज सोमदेव। निम्नलिखित में किस जनजाति में वालर लोक नृत्य प्रसिद्ध है? वालर, गरासिया। ये गरासिया और शहरिया, इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। गरासिया, गरासिया जनजाति का क्षेत्र कहाँ है? शहरिया जनजाति का क्षेत्र कहाँ है? निम्नलिखित में से गरासिया से संबंधित कोई नृत्य आ गया, वो संबंधित है। जब गरासिया और शहरिया इनमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। बाला लोक नृत्य प्रचलित है गरासिया। निम्नलिखित में किस जिले में गौड़वाणी बोली जाती है? गौड़वाणी यानी कि जालौर। निम्नलिखित में किस जिले में गौड़वाणी बोली जाती है? गौड़वाणी बोली जाती है, ये नहीं आता पता है यार। गौड़वाणी जालौर, गौड़वाणी जालौर, जालौर जालौर। निम्नलिखित में से किस नदी पर मेजा बांध? मेजा कोठारी पे है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन आने चाहिए। मेजा बांध कोठारी। राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? ये जयपुर है ना, मीनाकारी में फेमस है। निम्न में कौन सी जाति अनुसूचित जाति नहीं है? गरासिया नहीं है, जबकि नट है, गवारिया है, वेड़िया है। ये तो अपना गलत होता। नट, गवारिया, बेड़िया। नट, गवारिया, बेड़िया। अनुसूचित जाति नहीं है, गरासिया नहीं है अनुसूचित जाति। शायद ये अनुसूचित और दूसरी जाति होगी। अनुसूचित जाति है नट, गवारिया, बेड़िया। किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत को साइड में करते हैं, है ना। मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है, सही है। किशनगढ़ चित्रशैली लंबी व पतली। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का अधिक है। मानव आकृतियाँ अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है। किशनगढ़ कृष्ण भगवान से, ऐसे याद कर सकते हैं। किशनगढ़ कृष्ण भगवान, ठीक है। लंबी व पतली, हरे रंग का अधिक है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जब कानड़ प्रबंध, पद्मनाभ, वीर विनोद, श्यामल दास, अमीर कैब, नैचंद सूरी। कानड़ प्रबंध, पद्मनाभ, ठीक। वीर विनोद, श्यामल दास, अमीर कैब, नैचंद सूरी।
कानड़ पद्मनाभ 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 की रचना है कानड़ दे प्रबंध, है ना। कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, कानड़ दे दे पद्मनाभ, दे से पैद है ना, पद्मनाभ, कानड़ दे पद्मनाभ, वीर विनोद श्यामलदास और वीर महाकाव्य नैचंद सूरी। याद है ये तो, है ना। कानड़ पद्मनाभ, वीर विनोद श्यामलदास, वीर काव्य नैचंद सूरी। निम्नलिखित नृत्य में किस नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती है? डांडिया। अब डांडिया कर सकते थे अपन, इसमें कंफ्यूज होता अपना ये। ताली नृत्य, गैर नृत्य, गैर में तो दोनों होते हैं, है ना, ये तो पता है। ताली नृत्य में भी दोनों होते हैं। डांडिया को समझ के स्त्रियां कर सकते थे, लेकिन ये गलत है, इसमें भी होते हैं पुरुष, तो केवल स्त्रियां भाग लेती है। गरबा। निम्न में से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? गागरोन, कोई दिक्कत नहीं, है ना। राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। ये आ चुका है क्वेश्चन। किसने अपने स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल को, राज्य स्वविवेकानुसार। प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री नहीं है, महान्यायवादी नहीं है, राज्यपाल को। वो मृत्यु वगैरह को माफ़ कर सकते हैं ना, इस वजह से। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य होते हैं? ये आ गया ना क्वेश्चन, अपन ने पहले पढ़ा था। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? 15% है। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% है। आ गया क्वेश्चन, और आएगा ये, ध्यान रखना ना, 15%। यदि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी है? 6 महीने है। विधायक नहीं है तो उसे कितनी अवधि के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करना जरूरी? 6 महीने। राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अलावा अन्य कितने सदस्यगण हो सकते हैं? यानी कि इसका मतलब 5 सदस्य हैं, अध्यक्ष के अलावा। 4 और 1, 5। किसकी बात पढ़ रहे हैं अपन? राज्य मानव अधिकार आयोग। किस सेवा के वरिष्ठ सदस्य को राज्य सरकार में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। राज्य सरकार के मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। भारत की डिस्कस थ्रो की राष्ट्रीय महिला विजेता जो राजस्थान से है, क्षणा पूनिया, और समय करंट है। राष्ट्रीय महिला विजेता जो राजस्थान से, कृष्णा पूनिया। वर्ष 2012 में जयपुर में आयोजित 10वें भारतीय प्रवासी दिवस की मुख्य अतिथि कौन थी? महामहिम कमला प्रसाद विश्वेश्वर, प्रधानमंत्री त्रिनाद एवं टोबैगो। 10वें भारतीय प्रवासी दिवस की मुख्य अतिथि कौन थी? महामहिम कमला प्रसाद विश्वेश्वर। ये नहीं आएगा, समीकरण थी। वर्तमान राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? श्री दया सिंह परमार। ये भी नहीं है। जयपुर में प्रथम पुलिस आयुक्त कौन है? वी.एल. सोनी। जयपुर के प्रथम पुलिस आयुक्त कौन है? वी.एल. सोनी। ये आ सकता है। जयपुर के प्रथम पुलिस आयुक्त कौन है? वी.एल. सोनी जी। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? वसुंधरा राजे। राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण में उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण में, जैसे कि ये राजस्थान है ना, दक्षिण में उत्तर की ओर, ऐसे इधर की टाइप, इधर की तरफ चंबल, दक्षिण से उत्तर की ओर।
राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? लाड़ कुमारी जैन। वर्तमान राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी, उस समय करंट है। वर्तमान गुजरात की गवर्नर जो राजस्थान से संबंधित है श्रीमती कमला। निम्न में से कौन सा एक महानगर उत्तरी ध्रुव पर स्थित है? आर्कटिक महासागर, कोई दिक्कत नहीं है ना। आर्कटिक ये वाला, ये ऊपर आर्कटिक महासागर। वैश्विक वायु प्रक्रम नियंत्रित होता है वायुदाब की पेटियों द्वारा। शुष्कता से संबंधित पर्यावरण समस्या है जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण, हरितगृह प्रभाव नहीं, मरुस्थलीकरण। बात आ रही है शुष्कता की। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एडीटीएच। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है विदेशी व्यापार पर। शुष्कता से संबंधित पर्यावरणीय समस्या है मरुस्थलीकरण। शुष्कता की बात है ना। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है वैश्वीकरण का। द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज सीन ऑन विदेशी व्यापार पर। द लार्जेस्ट कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया है, एशिया। निम्न में से किस देश की भारत के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश, बांग्लादेश है ना। और ये है एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश। निम्न में कौन सी एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी नहीं है कोसी। निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? नदी प्रायद्वीपीय भारत की मतलब इस एरिया की बात कर रहा है। जब कोसी नहीं है, कोसी तो ऊपर है ना बिहार वगैरह में, सही है। गोदावरी कावेरी महानदी, हाँ गोदावरी कावेरी महानदी। कोसी तो ऊपर है बिहार की साइड। भारत की मानसून प्रक्रिया नियंत्रित होती है तापमान की दशाओं द्वारा। आई बात समझ में? सामुद्रिक धाराओं द्वारा ये मत कर देना, अपन कंफ्यूज होते हैं ना, तो इसको तो करते नहीं है ना, या तो ये करते या फिर ये करते। जब इसमें कंफ्यूज होते हैं। तापमान की दशाओं द्वारा सबसे बेस्ट है। हरित क्रांति संबंधित है कृषि विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक है? तंबाकू, टम्बैको। विच इज वन द फॉलोइंग स्टेट इन द लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ टोम्बोको? टोम्बोको इन इंडिया, गुजरात। भारतीय विदेश नीति का शिल्पकार किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्षण है गुट निरपेक्षता, नॉन एलिजमेंट।
वैश्विक स्तर पर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात क्या प्रमुख परिवर्तन चिन्हित किया गया? एक ध्रुवीय विश्व सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका रह गया भाई। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ है? इसको क्या बोलेंगे अपन? सार्क। फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉम्प्रिहेंशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉम्प्रिहेंशन, सार्क। काठमांडू नेपाल की राजधानी है काठमांडू, है ना। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर 1945। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया? 1773 का रेगुलेटिंग व्यवस्थापन कानून, 1773। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने प्रांतों में देश शासन स्थापित किया? ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने प्रांतों में देश शासन स्थापित किया? 1919 का भारत सरकार अधिनियम, मॉटफोर्ड सुधार। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने प्रांतों में देश शासन स्थापित किया? 1919 का भारत सरकार अधिनियम, मॉटफोर्ड सुधार। ये क्वेश्चन बार बार आता है यार। ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया? यानी कि विच एक्ट मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस डायरची इन द प्रोविंस, है ना। जब ये क्या है इसमें, ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किस कानून ने प्रांतों में द्वैध शासन, ये ऐसे याद किया है ना, जैसे कि 19 और 19 आ रहा है, ये दो बेर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है प्रांतों में दो शासन है, ठीक। किसमें? प्रांतों में। और ये 1935 केंद्र में शासन है। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि माल्य मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा गया है? 1909 भारत सरकार अधिनियम, 1858 भारत सरकार अधिनियम, राइट। 1909 भारतीय परिषद कानून, माल्य मिंटो सुधार। फिर मॉन्टफोर्ड सुधार। जब माल्य मिंटो सुधार कौन सा है? 1909 भारत सरकार अधिनियम 1858। और मॉन्टफोर्ड सुधार, मॉन्टफोर्ड जेम्स मॉन्टफोर्ड सुधार, ये 1919 है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ शासन किसके विरोध के कारण लागू नहीं हो सका? देशी रियासतों के राजाओं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित संघ शासन किसके विरोध के कारण लागू नहीं हो सका? देशी रियासतों के राजाओं। गांधी जी का कौन सा आंदोलन चोरी चौरा हिंसा कांड के कारण ठप किया गया? असहयोग आंदोलन है, सही है। गांधी जी के किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहते हैं? सभी ने नहीं दांडी, हाँ ये सभी नहीं है यार, सभी नब्बे के आंदोलन, ठीक। सभी नब्बे के आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? ये शायद 1931। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1922 और
और देख लेंगे, है ना। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये कंफ्यूज करता है हमेशा भाई। अगर ये पूछ रहा है ना ड्राफ्टिंग कमेटी, और तो अध्यक्ष है कौन? B.R. अम्बेडकर, है ना। और संविधान सभा का अध्यक्ष की बात आ रही है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई बात समझ में? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत ने किस देश से संसदीय शासन प्रणाली का प्रतिमान लिया है? संसदीय, ये ब्रिटेन है। हाँ। मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान किस अधिकार को दिया गया है? मौलिक अधिकार की सूची में दूसरा स्थान धर्म का, संवैधानिक उपचारों का। जब ये अपन को क्रम से ही पूछ रहा है, दूसरा स्थान यानी दूसरा नंबर किसका है? स्वतंत्रता का। पहला कौन सा है? पहला शायद समानता का है। स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूचियों में से निकाल दिया गया? संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया मौलिक अधिकारों की सूची में से। काम के अधिकार का वर्णन कहाँ दिया गया है? इसमें टिक क्यों नहीं लगाया भाई? काम के अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है? जब मौलिक अधिकार यह नहीं है, प्रस्तावना में भी नहीं है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्यों में। सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में काम के अधिकार का वर्णन कहाँ दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। किस संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार कार्य करने को अनिवार्य बना दिया? राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार कार्य करने को बना दिया। आता है भाई ये 42वां संशोधन। 42वां संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार कार्य करने को अनिवार्य बना दिया। 42वां। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में काम के अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन बढ़िया है। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में से? संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान जब स्वतंत्रता का है, समानता का फर्स्ट है, स्वतंत्रता का सेकंड है। किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार कार्य करने को अनिवार्य बना दिया? पढ़ लिया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्यगण हो सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्यगण हो सकते हैं? 15%। How many ministers include the prime minister? There may be at the most provision to the total membership of the Lok Sabha. हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ शासन में सबल केंद्र बनाने का विचार किस देश के संविधान से लिया है? कनाडा से। कनाडा से। दोबारा देख लो ना
केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्यगण हो सकते हैं? 15%। हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ शासन में सबल केंद्र बनाने का विचार किस देश के संविधान से लिया है? कनाडा। Which is country the farmers of our constitution have a vow of the India of making a strong center in the फेडरल सिस्टम। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के। अन्य नेताओं में उनके दलों में कौन सी टोली सम्मिलित नहीं है? जब ये दोबारा आया क्वेश्चन। अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश चौटाला भारतीय राष्ट्रीय लोकदल और शरद यादव जनता दल संयुक्त। शरद यादव जनता दल है ना संयुक्त आएगा ये क्वेश्चन। शरद यादव जनता दल संयुक्त। ओम प्रकाश चौटाला भारतीय राष्ट्रीय लोकदल और अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल। अजीत सिंह राष्ट्रीय लोकदल, ओम प्रकाश चौटाला भारतीय राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल भारतीय राष्ट्रीय लोकदल चौटाला, शरद यादव जनता दल संयुक्त। शिक्षक मनोविज्ञान अध्ययन करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। सही है ना, देखने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षक उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीकों नहीं बताता है, ये नहीं। अब ऐसे कौन क्वेश्चन बनाता है? शिक्षा मनोविज्ञान की क्रियाएं केवल कक्षा कक्ष परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम करता लर्नर के विकास के विभिन्न स्तरों स्टेज पर हमको उसकी योग्यताओं तथा सीमाओं लिमिटेशन से परिचित कराता है। योग्यताओं तथा सीमाओं से परिचित कराता है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांतों एवं नियमों को स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रतिक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को अधिगम के नियमों तथा प्रतिक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इट गिव द टीचर ए साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लॉ एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अधिगम से संबंधित मनोविज्ञान की विचारधाराओं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एवं उनके प्रतिपादक एक्सपोनेंट्स के जोड़े यहाँ दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि कौन सा जोड़ा सही मिलान का नहीं है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, जबकि व्यवहारवाद वाटसन एवं गुथरी। फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ एवं रीड। पुनर्बलम हल एवं ये ऐसे याद किया था देख। व्यवहारवाद में वह आ रहा है व्यवहारवाद है ना, तो वाटसन एवं गुथरी। और फैकल्टी मनोविज्ञान ये पढ़ा नहीं भाई, इसका पता नहीं है ना, तो इसको वुल्फ एवं रीड है ना, वुल्फ एवं रीड। और पुनर्वलन है ना, जब है ले है ना, न ले पुनर्वलन हल एवं स्किनर। व्यवहारवाद वाटसन एवं गुथरी। फैकल्टी मनोविज्ञान वुल्फ एवं रीड। पुनर्वलन हल एवं स्किनर। रेनफोर्समेंट ठीक। और फैकल्टी साइकोलॉजी व्यवहारिज्म, जब इसमें कोई समस्या नहीं, ये इसको तो कर लेंगे वुल्फ एवं रीड। और पुनर्वलन हल एवं स्किनर। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर या होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है सामाजिकरण। सामाजिकरण सामाजिकरण। नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए। इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है।
दोबारा आ गया क्या क्वेश्चन? कैसे? सही नहीं है। अला ये बुल फॉर रीड अभी आया था ना, बुल फॉर रीड, बुल फॉर रीड, बुल फॉर रीड, ये आया था। फैकल्टी मनोविज्ञान दिया है भाई, बुल फॉर रीड की हड्डी ने। ठीक। व्यवहारवाद बार्सन एवं गुथरी, पुनर्बलन हल एवं स्किनर। अब है, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर या होकर व्यवहार करना सीखता है, वह प्रक्रिया सामाजिकरण। सही बात है, वह प्रक्रिया सामाजिकरण। नीचे अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं। इंगित कीजिए कि किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। जब अनुकूलन व अनुबंध अनुक्रिया साइड में करते हैं। अंतदृष्टि सूझ का सिद्धांत है, वर्दीमर एवं कोहलर। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थायरनडाइक एवं अन्य। और पुनर्बलन हल, ये पुनर्बल तो वो दोबारा आ गया ना, पुनर्बलन हल एवं स्किनर। ठीक। और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यह थायरनडाइक एवं मन है ना, उद्दीपन अनुक्रिया थायरनडाइक एवं मन। फिर अंतदृष्टि सूझ का सिद्धांत, वर्दीमर एवं कोहलर, वर्दीमर एवं कोहलर। जब जरूरी नहीं है कि दो दो ऑप्शन हो, एक भी हो सकता है। वर्दाइमर एवं कोहलर। अंतदृष्टि, अंतदृष्टि यानी सूझ के सिद्धांत को कहा गया है अंतदृष्टि, किसने दिया? वर्दाइमर एवं कोहलर। और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थायरनडाइक एवं अन्य, थायरनडाइक एवं अन्य। उद्दीपन अनुक्रिया। और पुनर्बल सिद्धांत, हल एवं स्किनर। किस जोड़ों का मिलान सही नहीं है। ठीक। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर या होकर व्यवहार करना सीखता है, वह सामाजिकरण। पढ़ लिया वैसे अपन है। मिलान सही नहीं है। जब इसमें क्या है, अंतदृष्टि सूझ का सिद्धांत, वर्दीमर एवं कोहलर। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, थायरनडाइक एवं अन्य। पुनर्बलन हल एवं स्किनर। पुनर्बलन, उद्दीपन अनुक्रिया, थायरनडाइक एवं अन्य। अंतदृष्टि सूझ का सिद्धांत, वर्दीमर एवं कोहलर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बताइए अंतदृष्टि के सिद्धांत को कहा गया है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। अंतदृष्टि सिद्धांत को कहा गया है सूझ का सिद्धांत। अब है, स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण अधिगम के स्थानांतरण के बारे में यह कथन संबंधित है। सोरेनसन, सोरेनसन। किशोरावस्था में हड्डियों में अधिक वृद्धि होती है, ये हड्डियाँ होती है, बोनस है इसमें भाई। अपने शिष्य के संवेगात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम तथा स्नेह विकसित करें। संवेगात्मक विकास के लिए, और इस संवेगात्मक विकास बहुत बड़ी ताकत होती है भाई। संवेगात्मक, इमोशनल, इमोशनल डेवलपमेंट। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। बुद्धि का यह सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं स्पीयरमैन। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। स्पीयरमैन का कथन है बुद्धि के बारे में। यहाँ पर बुद्धि की परिभाषा किसने दी है? स्पीयरमैन। शानदार कथन है ना, स्पीयरमैन कर देना भाई, कहीं विनय साइमन कर दे स्पीयरमैन। अब है, विद्यार्थियों को किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने के लिए उत्साहित करके उन पर सृजनशीलता से संबंधित प्रभाव होता है। उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है। सही बात है।
उनके निर्णय करने की क्षमता विकसित होगी। अपने जीवन में आगे कोई उन्नति करने के लिए दुखी होंगे नहीं। अपने समय में सृजनशीलता से संबंधित अपने विचार व्यक्त करने में उनके लिए सहायक होंगे। सभी सही है, ये गलत है थर्ड। लेकिन इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन है क्योंकि क्वेश्चन अलग पूछा गया है, ऑप्शन अलग है। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को वही करना चाहिए। बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना अध्यापक को नहीं करना चाहिए। नहीं है ये, है ना। टू डेवलपमेंट क्रिएटिविटी इन ए चाइल्ड द टीचर शॉल्ड नॉट, हाँ नहीं है। बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित करना ये किसी भी तरह से किसी प्रकार ये सही नहीं है बच्चों के हित में। बच्चे के विचारों का सम्मान करना, बच्चे की उत्कंठता जिज्ञासा को संतुष्ट करना, बच्चे को अपूर्व चिंतन की दिशा में ले जाना। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जब इसको साइड में करते हैं, ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीज होते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए बच्चे को अवसर दिया जाना चाहिए। मौलिकता ही सृजनशीलता है। ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीज होते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए बच्चे को अवसर दिया जाना चाहिए, बात सही है। मौलिकता ही सृजनशीलता है। ओरिजिनलिटी इज ए क्रिएटिविटी। बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण यानी कि टेस्ट नहीं है? पहाड़ा लिखाना। सृजनशीलता की बात आ रही है ना, क्रिएटिविटी। किसी अधूरे आकृति या चित्र पर एक कहानी लिखना या पूरी करना, वस्तुओं को एक नवीन क्रम में व्यवस्थित करना, किसी व्रत की दी हुई सीमाओं के अंतर्गत आकृति को पूरा करना। सही बात है। बहुमुखी व्यक्तित्व होता है प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं। बहिर्मुखी एन एक्सट्रोवर्ट इज, जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं। जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं। किसकी बात पढ़ रहे हैं अपन? बहुमुखी। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है। व्यक्तिनिष्ठ विधि को क्या बोलते हैं? व्यक्तिनिष्ठ विधि फॉर ए असेसमेंट ऑफ ए पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल द सब्जेक्टिव मेथड इज। जीवन कथा या व्यक्तिव्रत विधि या आत्मकथा विधि। बायोग्राफी, सेल्फ हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। सही है। एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ है। वह सही है। समर्थ, योग्य एवं परिश्रमी है। कोई उत्तरदायी वहन करने में असमर्थ है। स्वयं एवं दूसरों पर विश्वास करते हैं। ये एक से ज़्यादा ऑप्शन है इसमें। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। जो भाई साहब इसमें आएगा क्या? आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए।
प्रणोदन ड्राइव, आवश्यकता नीड, प्रोत्साहन इंसेटिविटी। आवश्यकता है तभी प्रेरणा होगी, प्रेरणा होगी तभी प्रोत्साहन होगा। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। नीड, ड्राइव, इंसेटिविटी। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। व्यक्ति विभिन्नताओं के आधार पर पारकास्ट ने बालकों के लिए दी शिक्षा पद्धति। व्यक्ति विभिन्नताओं के आधार पारकास्ट ने बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति दी थी भाई? पारकास्ट ने। ये थी भाई साहब डाल्टन प्लान। आई बात समझ में? डाल्टन प्लान। डाल्टन प्लान देख, डाल्टन में ट है ना, डाल्टन और पारकास्ट ने दिया डाल्टन प्लान। पाठ में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए बच्चों को दिया जाने वाला ज्ञान न तो बहुत सरल होना चाहिए और न बहुत कठिन। ये बात तो सत्य है। अध्यापक को श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड का पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए, है ना। विद्यार्थियों के समक्ष लक्ष्य स्पष्ट रूप में रखा जाना चाहिए। बच्चों को दिया जाने वाला नया ज्ञान बच्चों द्वारा पूर्व में प्राप्त किए ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ये सभी सही है। एक से ज़्यादा कथन होने के कारण ये बोनस है। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट नहीं, ये पेपर हो गया भाई। कई बात समझ में? ये पीटीआई का था। ठीक, हम मिलते हैं नए वीडियो में। पाठ में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए, है ना, ये पढ़ लिया। और पारकास्ट, डाल्टन प्लान और अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। एरिक्सन के अनुसार आप अपना व्यक्तित्व समायोजन नहीं कर सकते यदि आप अपने आप को नियंत्रित करने में असमर्थ है, समर्थ, योग्य एवं परिश्रमी है। एक से ज़्यादा ऑप्शन है इसमें ना। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्तिनिष्ठ विधि है, जीवन कथा या व्यक्तिव्रत विधि अथवा आत्मकथा विधि। प्रबल व्यक्ति जो सरलता से परेशान हो जाने वाला नहीं, बहुमुखी। बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है? पहाड़ लिखना। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सृजनशीलता प्रयुक्तों के बीच दूर का ही संबंध है। सही नहीं है, ये नहीं है। ऊंचे या नीचे प्रत्येक व्यक्ति में सृजनशीलता के बीच होते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए बच्चों को अवसर दिया ही जाना चाहिए। मौलिकता ही सृजनशीलता है। किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक क्या नहीं करना चाहिए? बच्चे की क्रियाओं को रोकना नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।